खुद को खुद से जोड़ना, उसे योग कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और योग कब करना चाहिए? सुबह, क्योंकि सुबह क्या होता है, एनर्जेटिक टाइम होता है। सुबह जो एक जो समय होता है बिल्कुल एनर्जेटिक होता है, बिल्कुल शांत, और हमारा वातावरण स्वस्थ, बिल्कुल एक तरोताज़ा हवा आती है उसमें। ठीक है। और 4 से 6 बजे के बीच में करना चाहिए। कब करना चाहिए? 4 से 6 बजे के बीच में। और खाना खाने से पहले या खाना खाने के 2-3 घंटा बाद करें। ठीक है, ठीक है। और योग कब कब ना करें? खाना खाने के जस्ट ना नहीं करना चाहिए, और खाना खाने के 2-3 घंटा बाद करना चाहिए, या कहीं पीठ में कहीं फ्रैक्चर हुआ हो, या कहीं बाजू में कुछ फ्रैक्चर हुआ हो, या कुछ कहीं ऑपरेशन हुआ हो, तो तब हमें योग नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ आया है ना? और योग के क्या फ़ायदे हैं? योग से हमारी खुद की जो योग्यता बढ़ती है, कार्य कुशलता बढ़ती है। जहाँ हम आपकी पढ़ने की बात आती है, जहाँ हम 1-2 घंटा निकलवा देते पढ़ने के लिए, बैठने के लिए, वहाँ हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। योग करने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है। जो हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमारी एनर्जी डिक्रीज़ होएगी, खर्च होएगी। योग से हमारी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, स्टोर होएगी। ठीक है। और हमारा शरीर फ्लेक्सिबल होएगा, हमारा मन शांत होएगा। सबसे बड़ी बात है, हमारे योग करने से हम स्वस्थ होते हैं। और कई बोलते हैं कि हम बड़ी स्वस्थ है, हमें योग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेल्दी पर्सन जो है, स्वस्थ योग जो स्वस्थ को, उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। ठीक है, जो स्वस्थ आदमी है, हेल्दी पर्सन जो है, उनकी हेल्थ को बनाए रखने के लिए योग बहुत अच्छा कार्य करता है। और योग हमारी जो भीतर जो बीमारियां हैं उनको भगाता है। करें योग, रहे निरोग। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में बता दिया। बाकी आप सब बच्चों को पता है, आप गूगल में सर्च करके आप सब, एडवांस है आज का समय, तो सब कर सकते हैं, सब ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना? हाँ। तो अब हम जब हम स्कूल आते तो सुबह क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं ना। तो योग में शुरू करने से पहले भी हम थोड़ा सा प्रेयर करेंगे। अब हम अपनी अपनी जगह में धीरे धीरे बैठ जाएंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे शुरू करना है। आज जिस हम पोजीशन में बैठे हैं, इसको बोलते हैं सुखासन। ठीक है, सुखासन बोलते हैं, स्थिरम सुखम आसनम। ठीक है, जिसमें हम स्थिर रहें, सुख का अनुभव करें, उसको आसन बोलते हैं। ये है सुखासन। ठीक है, और इसमें हथेलियाँ घुटनों पर, आसमान की तरफ खुली, और चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान। अभी आप फ्री है, योगा क्लास चलिए, तो अपनी स्माइल बढ़ा के रखें। ठीक है, हाँ ऐसे। अब हम सांस लेंगे, धीरे से सांस भरें और छोड़ें। अब ध्यान से सुनना मेरी बात है ना। जब आप सांस लेते हो तो आपका पेट बढ़ता है या घटता है? फूलता है या सिकुड़ता है? सिकुड़ता है ना। अब इसे ध्यान से सुनना। हमारा जो पेट है ना, एक सेम गुब्बारे की तरह ले लो उसको। एक गुब्बारा है, उसमें हम यदि एयर पास करते हैं तो वो फूलेगा या घटेगा? फूलेगा ना। तो आप सांस सही ले रहे हैं या गलत? क्योंकि आप लोगों ने बोला ना कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा पेट सिकुड़ रहा है, ऐसा बोला ना। तो हमारा पेट सिकुड़ना नहीं चाहिए। फॉर द एग्जाम्पल, सांस लिया, पेट बाहर, छोड़ा, अंदर। एक बैलून की तरह मानिए, एक एग्जाम्पल लीजिए। बैलून में जब हवा भरते हैं तो बैलून फूलेगा, उसी तरह हमारा पेट को भी बैलून का एग्जाम्पल ले लीजिए। समझ आया? इधर ध्यान देना सभी, है ना। सांस भरें, पेट बाहर, छोड़े, अंदर। नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ को पीछे को स्ट्रेच करना, फिर सांस बाहर आ जाएगा। समझ आया? हाँ। सांस भरें, पेट बाहर, छोड़े, अंदर। ये सांस लेने की प्रक्रिया है। ध्यान से सुनना इसको, और इसको रोज़मर्रा दिनचर्या में लेते रहना। सांस लिया, पेट बाहर, छोड़ा, अंदर। अब हम प्रेयर करेंगे। हथेलियाँ घुटनों पर, आसमान की तरफ खुली, और आंखें बंद। 3 बार हम चैंट ओम करेंगे। नाउ वी कीप योर आइज क्लोज। आंखें बंद, आंखें बंद, कोई आंखें नहीं खोलेंगे। हाँ, एक साधारण सांस अंदर और बाहर,
आंखें बंद, एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। और चैंटो ओमकार के लिए सांस अंदर, मेरे साथ सभी ओम बोलेंगे। एक बार फिर से पुनः सांस अंदर, फिर से सांस अंदर, आंखें बंद। एक साधारण सांस अंदर और बाहर। ऑन योर माइंड, जब भी आपका मन करे तो धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। अब हम अपनी जगह पे धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे। बातें नहीं है, बातें नहीं। अब थोड़ा सा ऐसे हाथ फैलाओ, ऐसे थोड़ा सा। जब सुबह सोए हुए उठो ना, थोड़ा सा स्ट्रेच करो अपने आप को, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऊपर। थोड़ा सा झाड़ो अपने आप को, झाड़ो। अभी हम थोड़ा सा पढ़ाई का बर्डन के ऊपर लिया हुआ है, उसको थोड़ा सा झाड़ो, झाड़ो 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 झाड़ो, शाबाश, वेरी गुड, झाड़ो झाड़ो झाड़ो। इधर ध्यान देना, बातें नहीं करना है। ऐसे झाड़ो, ऐसे ऐसे गोल 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 घूमो, गोल गोल घूमो। बातें नहीं। अपोजिट साइड, थोड़ा सा लाइन से टेढ़ा मेढ़ा मत होना है। और फिर से ऊपर की तरफ स्ट्रेच, थोड़ा ऊपर। आधी मुट्ठी करिए, आधी मुट्ठी, मतलब टैपिंग। इसको सुपर ब्रेन योगा बोला है। ऐसे थप पाना है सिर को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। करते जाओ, करते जाओ। मुस्कान मत छोड़ना है। अब थोड़ा सा रब करें हाथों को। फेयर एंड लवली नहीं लगाना है ना, योगा का क्रीम लगाना है। थोड़ा सा ऐसे लगाओ, थोड़ा सा, थोड़ा सा आईब्रो बनाओ ऐसे। सूक्ष्म योगा बोलते हैं इनको। थोड़ा सा आई डस्ट हटाओ, आई डस्ट, आंखों में डस्ट होता है, इसको रोज करना चाहिए बच्चों को, सुबह सुबह। ये पीछ आंखों के लास्ट में यहाँ पे भी डस्ट होता है कई बार, इसको हटाना चाहिए सुबह रोज। अब ऐसा करके ये जो है बोन्स है जो नाक का, इसको थोड़ा सा ऐसा दबाओ। 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड से करना है। अब थोड़ा सा ऐसे चीक्स को थोड़ा सा। अब माउथ में भी डस्ट होता है, बातें नहीं। हाँ, इसको हटाओ, ऐसे उठाओ। अब सांस भरो। एक बार फिर से, फिर से, फिर से। अब सांस भरो। डर्टी स्मेल जो हमारे मुंह से आता है वो ले आउट हो जाएगी, तो फ्रेश जो सांस है अंदर को चला जाएगा। समझ आया? ये रोज करना चाहिए, तब मुंह से गंदा स्मेल नहीं आता है। सांस भरें, फिर से सांस भरें, लंबी गहरी सांस अंदर, फिर से सांस अंदर। टंग एक्सरसाइज,
दांतों के लिए ध्यान से सुना, दांतों के लिए दांत से सांस लेना और नाक से छोड़ना। धीरे धीरे विश्राम। अब आंखें रेडी, आंखों का एक्सरसाइज करेंगे। आंखें बंद करो, खोलो, आंखें बंद, खोलो, आंखें बंद, खोलो, आंखें बंद, खोलो। अब दोनों भ्रिकुटी के बीच में देखो, ऐसे ऊपर माथे के बीच में, फिर नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। गर्दन मत घुमाना है ना, राइट साइड, लेफ्ट साइड, क्लॉकवाइज, गोल गोल घुमाओ आंखें को। अब एंटी क्लॉकवाइज। अब एकदम से बंद, खोलो, बंद, खोलो, बंद, खोलो, बंद, खोलो और विश्राम। ये आंखों के लिए रोज करना चाहिए। हो सकता है आपका चश्मा भी उतर जाए, पर रोज करने दो, ठीक है। अब थोड़ा साथ फैलाओ, थोड़ा और पीछे, थोड़ा और पीछे। अब हम आंखें से यहाँ तक हो गया। अब हम गर्दन का करेंगे, थोड़ा सा राइट साइड को, जहाँ आपका राइट साइड किस साइड है उस साइड को करना है। फिर सांस भरें, लेफ्ट साइड, फिर एक बार पीछे, फिर बीच में सांस भरें, पीछे। हो सकता है तो अपना कमर को इस तरह से पकड़ना, घूमना मत है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे मत पकड़ना, ऐसे ऐसे। फिर आगे, फिर सांस भरो पीछे, फिर सांस छोटे छोटे आगे। अब सांस भरे, राइट साइड से गोल गोल घुमाओ गर्दन को, बीच में और छोड़ते टाइम नीचे। सांस भरे ऊपर और छोड़ते टाइम नीचे। अपोजिट साइड, ऊपर और सांस छोटे छोटे नीचे। सांस भरे ऊपर और सांस छोटे छोटे नीचे, और सांस भरे बीच में। हाथ फैलाओ, स्कंद चालन, शोल्डर रोटेशन। सांस भरे ऊपर, सांस छोड़ते टाइम नीचे, सांस भरे ऊपर, सांस छोड़ते टाइम नीचे, सांस भरे ऊपर, सांस छोड़ते टाइम नीचे। अपोजिट साइड, सांस भरे ऊपर, छोड़ते टाइम नीचे, सांस भरे ऊपर, छोड़ते टाइम नीचे, सांस भरे ऊपर, छोड़ते टाइम नीचे, और धीरे धीरे विश्राम। और थोड़ा सा स्पाइन के लिए कटी चक्रासन भी बोलते हैं इसको। सांस भरे अपने राइट साइड, आपका राइट साइड देखना, आपका राइट साइड की साइड। हाँ, अब गर्दन को पीछे की तरफ थोड़ा सा बेंड करिए, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते टाइम थोड़ा सा और स्ट्रेच करो, और सांस छोड़ते छोड़ते आगे, और सांस भरें, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, एक साथ सभी करें। गर्दन को पीछे की तरफ मोड़े, सांस छोटे छोटे थोड़ा सा और स्ट्रेच करो, और धीरे धीरे वापिस, और विश्राम। ये हुआ रीढ़ की हड्डी की, समझ आया। अब धीरे से थोड़ा सा नी के लिए करेंगे। हाँ, थोड़ा सा ऐसे गोल घुमाओ। हाँ, हंसना नहीं है। एक, दो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, झुको नीचे। क्या कर रहे हो आप लोग? अपोजिट साइड, थोड़ा आगे पीछे, आगे पीछे। अब थोड़ा सा राम, थोड़ा सा झटका मारो पैर को, दूसरे पैर को। अब हम थोड़ा सा तैयार हो गए आसन करने के लिए। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, सब पीछे से वो देखो ले रहे तो बातें नहीं। अब हम दोनों हाथ फैलाओ ऊपर की तरफ, ताड़ासन बोलते हैं, जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है, हाइट के लिए अच्छा है। हाँ, ऐसे स्ट्रेच करो, थोड़ा और ऊपर। अब थोड़ा सा पंजे के ऊपर खड़े हो जाए, मुझे सांस लेते रहना ऐसी लंबी लंबी, और सांस छोड़ते हैं नीचे। एक बार फिर से पुनः, एक बार फिर से, और धीरे धीरे विश्राम।
अब ट्री पोज। इधर देखना, इधर देखना सभी, इधर अपना ध्यान नीचे किसी बिंदु पे रखें ऐसे। वृक्षासन कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। और विश्राम, बातें नहीं, बातें क्यों कर रहे हो? वो कौन कर रहा है ये बातें? ओए अपोजिट साइड बातें मत करो। और धीरे धीरे विश्राम। अब थोड़ा सा फैला लो पैर को, फुटर 2 फुट के राइट साइड को, जो पैर है उसको 90 डिग्री पे त्रिकोण आसन बोलते हैं। और पैर को नीचे की तरफ और बाजू ऊपर, त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज। और धीरे धीरे विश्राम। अपोजिट साइड, लेफ्ट लेग को 90 डिग्री पे और राइट हैंड को ऊपर। और धीरे धीरे विश्राम। अब हम पादहस्तासन करेंगे, दोनों बाजू पीछे और नीचे। हाँ, ऐसे पैरों के अंगूठे को छुओ पहले, एक बार फिर से ऊपर, सांस भरे ऊपर और छोटे पैर नीचे। ओके, एक बार फिर से सांस भरे ऊपर। अब पैर घुटने सीधे रखने, दोनों हथेली को जमीन के साथ लगवाओ। अब अपना माथा घुटनों से लगाने का तू क्यों नहीं कर रहा है? और छोटे ऊपर और ओके। चलो थोड़ा सा फर्स्ट चेयर, ये योगा का चेयर है, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे। हाँ, होल्ड रखना, नीचे मत पैर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और नीचे। चलो थोड़ा सा चार, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और ऊपर और नीचे। और थोड़ा सा पैर फैलाओ, बातें नहीं। हाँ, पैर फैलाओ, पैर फैलाओ। थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, ऊपर नीचे। अब बटरफ्लाई पोज, दोनों पैरों को फ्लिप करो, अपनी हिप्स के पास लिया हुआ। बातें मत करो। हाँ हाँ हाँ, ऐसे करो। ये सुनो सुनो सुनो, बातें मत करो। हाँ करो, सबके लिए बहुत अच्छा है। पीसीओडीज के लिए अच्छा है, फीमेल के लिए बहुत अच्छा है ये आसन। करो करो करो। हाँ, उड़ो 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 उड़ो, तितली की तरह उड़ो। हाँ हाँ, और तेज और तेज और तेज। अब थोड़ा सा झुक रहा है नीचे की तरफ, धीरे धीरे वापिस। एक बार फिर से पुनः। कहाँ, हमने मंदिर जाना है, जल्दी जल्दी भागना है, जल्दी जल्दी भागो। और तेज और तेज और तेज और तेज, शाबाश। और धीरे धीरे नीचे झुक जाए और धीरे धीरे विश्राम। और धीरे धीरे पैर फैला लो, थोड़ा ऊपर की तरफ, थोड़ा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। अब हम करेंगे जानु शीर्षासन, हाफ जानु शीर्षासन। जो हाफ जानु शीर्षासन है, राइट लेग को लेफ्ट नी के पास लिया वैसे। हाँ, दोनों हाथ बाजू फैला लो ऊपर और सांस छोटे छोटे आगे, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। और घुटना सीधा रखना है। एक बार फिर से पुनः पीछे और आगे। अब अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। सांस छोटे छोटे ऊपर और विश्राम। अपोजिट साइड, लेफ्ट लेग को नी के पास ले आए, दूसरा पैर सीधा, घुटना सीधा, सांस भरें ऊपर और छोड़ते छोड़ते नीचे।
पहले शुरू में थोड़ा सा करना है, फिर एक बार फिर से सांस ऊपर और छोटे छोटे नीचे, घुटने को छूने का प्रयास, और धीरे धीरे ऊपर और विश्राम। दोनों पैर फैला लो, पूर्ण जानु शीर्षासन, दोनों बाजू ऊपर, ऐसे पकड़ो, ऐसे घुटना सीधा रखना जितना हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बोला है जितना होता है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे, और एक बार फिर से सांस ऊपर। डेली प्रैक्टिस करेंगे तब होएगा ना। और धीरे धीरे ऊपर और विश्राम। अब थोड़ा सा वज्रासन में आ जाते हैं। आपको पता है वज्रासन किसको बोलते हैं? ये जो पोजीशन है इसको वज्रासन बोलते हैं, और हनुमान को भी बजरंगबली बोला है। हमारा शरीर वज्र की तरह हो जाएगा, इससे ये हमारे पाचन शक्ति बढ़ाता है। ध्यान से सुनना, खाना खाने के बाद ये आसन जरूर करना, 5 से 10 मिनट ये जरूर करना चाहिए। ये हमारे डाइजेस्टिव फायर को अच्छा करता है। जो हमारे शरीर के भीतर जो जठर अग्नि है उसको बढ़ाता है, मेंटेन करता है, ठीक है। खाना खाने के बाद ये आसन जरूर करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ऐसे बैठना सीधा। अब ध्यान से देखना, आप मुड़ना मत, ध्यान से देखना। ये गलत पोजीशन है, ऐसी नहीं है। जो ये एरिया है इनको ऐसे, जो हमारा हिप्स है ये एरियो के बीच में आना चाहिए, ऐसे ये है, ठीक है। ये नहीं है, ये गलत है, ऐसा मत करना। ये इसको वज्रासन बोलते हैं, ऐसा बैठना। और जो हमारा बोलते हैं कि हमारा जो हार्ट की जो नसें हैं उनको भी ये खोलता है, ये आसन बहुत अच्छा है। और हमारे जो दोनों घुटनों के बीच का जो स्पेस है, जितनी हमारा फिस्ट है, मुट्ठी है, उतना होना चाहिए, ज़्यादा चौड़ा मत रखना है, ठीक है। हाँ, अब धीरे से उष्टासन में आ जाना। ये ऐसा मत रखना, ऐसे रखना, कमर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। जो उष्टासन है वो हमें जैसे थायराइड जैसी बीमारियां हैं उससे दूर भगाता है। थायराइड के लिए बहुत अच्छा है उष्टासन। सांस भरना, थोड़ा सा पीछे की तरफ, छोड़ते टाइम थोड़ा सा आगे, सांस भरा ऊपर और थोड़ा पीछे, और थोड़ा छोड़ते छोड़ते आगे। आप मत घूमना हो, मैं बता रहा हूँ, जिनसे होता है वो ही करना है। ये अर्ध उष्टासन था, ये पूर्ण उष्टासन है। और धीरे धीरे करना, और धीरे धीरे विश्राम। वज्रासन में आ जाए ऐसे, धीरे धीरे बात मत करें आप, हाँ। ठीक, अब थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स होके सुखासन में आ जाए। अब मैं थोड़ा सा 2-3 प्राणायाम बताऊंगा, फिर फिनिश कर दूंगा, हाँ। कपालभाति सुना है? करते हैं कपालभाति, टीवी तो देखते होने सभी, है ना? हाँ, हमारे पेट के जो भी जितने विकार है कपालभाति प्राणायाम से वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा रखना, हथेलियाँ आसमान की तरफ खुली, गर्दन सीधी और कमर सीधी। सांस लिया, पेट बाहर, छोड़ा, अंदर। एक बार फिर से पुनः सांस भरें, पेट बाहर, छोड़े, अंदर। अब जब मैं बोलूँगा कपालभाति प्राणायाम के लिए सांस भरे, कपालभाति प्राणायाम के लिए सांस भरे, पहले देखो छोड़ते टाइम, जब सांस छोड़ना है, जो हमारा नेविल है, जो नाभि है, उसको पीछे रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचते ऐसे झटके के साथ, जैसे सांस देखो, और शरीर नहीं हिलाना है, ठीक है। सिर्फ पेट को खींचना है पीछे की तरफ। करो प्रैक्टिस, सांस भरो, बाहर, छोड़ते टाइम ऐसे भी नहीं करना है, सिर्फ पेट, सांस लिया, छोड़ा। जिन्हें पता नहीं लग रहा है अपना राइट हैंड लीजिए, यहाँ पे नाभि पर रखो, ऐसे ऐसे रखो, हाँ। सांस भरो, छोड़ा, इसको अंदर को धक्का दो, सांस भरा, छोड़ा, सांस भरा, छोड़ा,
सांस भरो। अब जब आपको लग रहा है कि मेरे से थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो दोनों हथेलियां घुटनों पर आसमान की तरफ खुली, गर्दन सीधी, कमर सीधी, सांस भरो, छोड़ते टाइम। फिर से सांस कंटिन्यू अपने आप से करते रहे। इन के साथ सांस अंदर, वन के साथ बाहर। ध्यान सुने ना, इन के साथ सांस अंदर, वन के साथ बाहर। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10 और विश्राम। अब हम सभी एक राउंड आंखें बंद करके करेंगे, फिर थोड़ा सा अपने भीतर आपको पता लग जाएगा। नाउ वी कीप योर आइज क्लोज। सभी आंखें बंद करें। एक साधारण सांस अंदर और बाहर। कपालभाति प्राणायाम के लिए सांस अंदर, इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन विश्राम। आंखें बंद, आंखें बंद। आंखें बंद रखेंगे सभी। अब धीरे धीरे आंखें खोलें। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना, ये प्रैक्टिस करना धीरे धीरे, है ना। सांस लेने के वो भी मैंने आपको बताया। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे शरीर में कितनी नाड़ियाँ बहती है कोई पता? 72,000 नाड़ियाँ बहती है। उनका शुद्धिकरण करती है नाड़ी शोधन प्राणायाम। राइट हैंड जो है इसको थोड़ा सा करो। और सिर दर्द है या कोई नाक जैसे बंद होता है, सर्दी जुकाम है, उसके लिए भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। राइट हैंड लिया, दोनों उंगलियां अपने दोनों जो भौएं हैं उनको बीच में से, और जो ये अंगूठा है, थंब जो है, इसको इस नोस्ट्रल पे ले लो और दो उंगलियां दूसरे वाले नोस्ट्रल के भाग के ऊपर। अब राइट साइड वाला जो नोस्ट्रल भाग है उसको खुला रखें, लेफ्ट साइड वाला नोस्ट्रल का भाग उसको बंद रखना है। और राइट साइड से सांस अंदर लें और इसको थंब से ब्लॉक कर दो, और लेफ्ट साइड से सांस बाहर, यहीं से सांस अंदर, फिर इसको बंद करो और राइट साइड से सांस बाहर। कंटिन्यू, ब्रीथ इन, लेफ्ट साइड से ब्रेथ आउट, फिर से सांस अंदर और राइट साइड से सांस बाहर। टू बी कंटिन्यू 5 राउंड। आंखें बंद करके करें। फिर से सांस अंदर बाहर, फिर से सांस अंदर। और माइंड कंसंट्रेशन के लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। लेफ्ट साइड से सांस बाहर, यहीं से सांस अंदर और सांस बाहर, फिर से सांस अंदर। करते रहे, सांस अंदर, सांस बाहर। Then complete your round and you may take rest. जिनके राउंड पूरे हो गए धीरे धीरे विश्राम कर सकते हैं। आंखें बंद, आंखें बंद, हथेलियां घुटनों पर, आसमान की तरफ खुली। अपने शरीर पे थोड़ा सा ध्यान दें। आंखें बंद, धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। अब हम करेंगे षण्मुखी प्राणायाम। लिटिल फिंगर है यहाँ चिन के ऊपर, रिंग फिंगर थोड़ा ऊपर, मिडल फिंगर जो नाक का जो हड्डी है उसके ऊपर, और जो फर्स्ट फिंगर है इसको ऊपर रखो ऐसे, और जो थंब है, अंगूठा है, उसको छोटे कान के ऊपर ऐसे करके बंद करना। पहले देखना है, धीरे से आंखें खोलो, आंखें खोलो, धीरे से आंखें खोलो। हाँ पहले देखना, हाँ पहले देखना, मैं डेमो दे रहा हूँ, फिर करना। फिर जो ये कान है ये बंद रखने हैं। फिर मैं बोलूँगा सांस लें, फिर छोड़ते टाइम फिर हूँ की आवाज़ आनी चाहिए।
हाँ, अब सभी मेरे साथ करेंगे। आंखें बंद और अपना जो अंगूठा है इससे एक कान को बंद कर दो, सांस भरें, छोड़ते टाइम एक बार फिर से लंबी गहरी सांस अंदर, एक बार फिर से लंबी गहरी सांस अंदर, आंखें बंद, धीरे धीरे विश्राम, हथेलियां घुटनों पर, आसमान की तरफ चलिए। आंखें बंद। अब हम 2 मिनट का ध्यान करेंगे, फिर क्लोज कर देंगे। आंखें बंद, आंखें बंद, अपने सिर को ढीला छोड़ दें। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद थोड़ा सा। एक साधारण सांस ले।